बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट पर। जो फ्रेंड्स आज से हम शुरुआत करने वाले हैं प्रोज, ठीक है, यानी प्रोज को हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि पिछली बार की तरह ही इस बार भी यूपी बोर्ड ने आपके सिलेबस से 30% कोर्स को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि प्रोज के वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट लेसन, ये आपको पढ़ना है। लॉस्ट स्प्रिंग ये भी पढ़ना है। डीप वाटर ये भी पढ़ना है। द रेड ट्रैप ये भी पढ़ना है और इंडिगो ये पढ़ना है। यानी यही 5 चैप्टर्स हैं ऊपर के हमारे जिन्हें हमें पढ़ने हैं, ठीक। इसके अलावा ये जो हमारे नीचे 3 चैप्टर्स हैं पॉइंट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, ये 3 के तीनों चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने भैया, ठीक। 3 के तीनों यानी ऊपर के 5 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा था लास्ट लेसन, ठीक है। आइए बहुत ही अच्छे से हम लोग लास्ट लेसन को समझते हैं। इसमें डियर फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी समरी समझाऊंगा, यानी इसके हिंदी अनुवाद को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से समझिए और आप लोग अपनी बुक ले लीजिए और पेंसिल ले लीजिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें आप लोग लिखते चलिए, ठीक है, ताकि आपको वो वर्ड मीनिंग पता लग जाए, ताकि आप बाद में आसानी से खुद भी हिंदी अनुवाद कर सकें। जी फ्रेंड्स, इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट लॉन्ग जो कुछ भी हैं और फिल इन द ब्लैंक सब कुछ, यानी पूरा का पूरा पार्ट आपका पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। और जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता है मैं यहाँ पर अनुवाद करके बताता रहूँगा, उन्हें आप लिखते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानदार और शानदार क्लास। जी फ्रेंड्स, देखिए हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रोज का द लास्ट लेसन। अब यहाँ पर देखिए लेसन नंबर फर्स्ट ही हमारा द लास्ट लेसन है। फिलहाल कोई बात नहीं है, हम लोग फर्स्ट लेसन और लास्ट लेसन दोनों को पढ़ेंगे आज, ठीक है। फर्स्ट लेसन का नाम ही लास्ट लेसन है। पहले हम समझ लेते हैं अबाउट द आथर, यानी लेखक के बारे में पहले जान लेते हैं कि यानी इस चैप्टर को किसने लिखा है, ठीक है। तो अबाउट द आथर यानी लेखक के बारे में, तो अल्फोंस डाउडेट जिनका जन्म 1840 में हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फोंस डाउडेट, इनका जन्म 1840 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई 1897 यानी 1897 में हुई। तो समझते हैं अल्फोंस डाउडेट वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डाउडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक थे, ठीक है दोस्तों। द लास्ट लेसन इज सेट, यानी जो लास्ट लेसन है स्थित है इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सियन वार, यानी ये जो लास्ट लेसन है ये फ्रेंको पर्सियन वार के दिनों में स्थित है। इन हुईच जिसमें फ्रांस वाज डिफिटेड, जिसमें फ्रांस हरा दिया गया था बाई पर्सिया, यानी पर्सिया के द्वारा, लेड बाई बिस्मार्क यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में, जिसमें फ्रांस को पर्सिया के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में हरा दिया गया था। पर्सिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. पर्सिया then consisted यानी पर्सिया तब सम्मिलित रूप था, किसका सम्मिलित रूप था? पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के भाग का, यानी पोलैंड और ऑस्ट्रिया के भाग का सम्मिलित रूप था पर्सिया, जो अब जर्मनी के राष्ट्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में, ठीक है, इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल्स। इन दिस स्टोरी यानी इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स यानी फ्रांसीसी जिले ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी फ्रांस के अल्सास और लॉरेन जिले हैव पास इनटू पर्सियन हैंड्स, यानी पर्सिया के हाथों में चले गए थे। रीड द स्टोरी यानी कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट यानी पता लगाने के लिए, व्हाट इफेक्ट दिस हैड कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, ऑन लाइफ एट स्कूल्स यानी विद्यालयों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने जाना इस कहानी यानी इस चैप्टर के लेखक के बारे में, और इस कहानी के सार को हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है, कैसा युद्ध हुआ और इसमें कौन से फ्रांसीसी जिले हैं
जो पर्सिया ने जीत लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप लोग तैयार हो जाइए और ध्यान से फोकस्ड हो जाइए। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड मैंने शुरुआत की, फॉर स्कूल यानी विद्यालय के लिए, वेरी लेट बहुत देर से, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, यानी उस सुबह मैंने स्कूल के लिए बहुत देर से शुरुआत की। क्लियर? एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और वॉज इन ग्रेट ड्रीड, ठीक है, और बड़े ही डर में था, ऑफ स्कोल्डिंग यानी डांटे जाने के, और बड़े ही डांटे जाने के डर में था, स्पेशली विशेष रूप से, क्योंकि यम हेमल हैड सैड, यम हेमल ने कहा था, ठीक है, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे। ठीक, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनमें से पहला शब्द भी मैं नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे यानी भाग जाने के लिए, एक क्षण के लिए मैंने सोचा भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और घर के बाहर दिन बिताने के लिए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यानी यह बहुत ही गर्म और बहुत ही चमकीला था। तो क्या बहुत ही गर्म था? दिन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी जो बात होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दिन है, यानी दिन बहुत ही गर्म और बहुत ही चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, यानी पक्षियाँ चहचहा रही थी। क्लियर? द बर्ड्स वर चिरपिंग यानी पक्षियाँ चहचहा रही थी। एट द इट्स ऑफ द वुड्स, यानी जंगलों के किनारों पर, तो जंगलों के किनारे पक्षियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मतलब होता है भैया आरा मशीन, जहाँ पर आप लोग लकड़ी वकड़ी लेकर जाते हो, ठीक है, उसे कटवाने के लिए। तो देखिए, इन द ओपन फील्ड यानी खुले मैदानों में, बैक ऑफ सॉमिल यानी खुले मैदानों में, आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स, ठीक, पर्शियन सैनिक, वर ड्रिलिंग यानी अभ्यास कर रहे थे। यहाँ पर ड्रिलिंग का मतलब है अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। इट वॉज ऑल यानी यह सब, मच मोर टेम्पटिंग, ठीक, यानी ज़्यादा लुभावना था। टेम्पटिंग मतलब होता है लुभावना, तो यह सब ज़्यादा लुभावना था देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी यह पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा लुभावना था। ठीक है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में ताकत थी, टू रिसिस्ट यानी विरोध करने की, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, ठीक, लेकिन मुझ में ताकत थी विरोध करने की। रिसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, ठीक, और स्कूल की ओर चल पड़ा। अब यहाँ पर समझते हैं, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, ठीक है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड, यानी वहाँ भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट, जो आपके स्कूल में भी लगा रहता है सूचना पट, वैसे ही। तो देयर वॉज अ क्राउड यानी एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड यानी भीड़ लगी हुई थी, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, ठीक, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी फॉर लास्ट 2 ईयर्स यानी पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हमारे सारे बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर यहीं से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट यानी नियमों के प्रारूप संबंधी समाचार, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स और सेना अधिकारियों के आदेश संबंधी समाचार। एंड आई थॉट और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ स्वयं यानी मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग यानी बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ कि अब क्या मामला हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं फिर से शुरू से, व्हेन से, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, ठीक, भीड़ थी,
इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सारे बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम देयर, यानी वहाँ से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स, यानी हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, यानी नियमों के प्रारूप संबंधी समाचार। एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और सेना के अधिकारियों के संबंधित समाचार। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यानी मन ही मन, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, भला अब क्या मामला हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, ठीक है। देन, तब, एज आई हरीड मतलब मैं चल पड़ा, जितना तेज मैं चल सका, ठीक, यानी जितना तेज मैं चल सकता था उतना तेज मैं चल पड़ा। द ब्लैक स्मिथ, यहाँ पर द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, ठीक है। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, ठीक। अब वाक्टर इसका नाम है, यानी वाक्टर नामक लोहार, हु वॉज देयर जो वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस यानी अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड यानी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी यानी मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट यानी इतना तेज मत जाओ, बब यानी बच्चे, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से, ठीक, अपने विद्यालय पहुंच जाओगे, यानी समय से पहले ही अपने विद्यालय पहुंच जाओगे। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा, एंड रीच्ड और पहुंच गया, यम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ठीक, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, एंड रीच्ड और मैं पहुंच गया, यम हेमल्स लिटिल गार्डन और यम हेमल के छोटे बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी जोर से हाफते हुए, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, यूजुअली आमतौर पर यानी यूजुअली आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगन जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, ठीक, एक जोर का शोर होता था, शोर शराबा शोरगुल होता था, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट जो बाहर से ही गली में से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क यानी बेंचों की खुलने और बंद होने की आवाज़ें, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। देखते हैं यहाँ पर, lessons repeated in unison यानी समवेत स्वर में पाठों को दोहराते हुए, वेरी लाउड यानी बहुत तेज, विथ क्लोजिंग विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर यानी हमारे हाथों को, ठीक, अपने हाथों को कानों पर रख कर, ठीक है, बहुत ही तेजी से समवेत स्वर में अच्छे से समझने के लिए समवेत स्वर में दोहराती हुई आवाज़ें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल और अध्यापकों के जो ग्रेट रूलर यानी भयानक जो डंडा होता था उसको रैपिंग ऑन द टेबल यानी मेज़ों पर पटकते हुए। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, बट नाउ लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल लेकिन अब यह सब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस यानी मुझे भरोसा था, आई हैड काउंटेड ऑन यानी मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशंस यानी उन हंगामों पर, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन यानी मुझे भरोसा था उन हंगामों पर अपनी सीट पर, ठीक, जाने के लिए बिना किसी को दिखे, विदाउट बीइंग सीन बिना दिखे। बट ऑफकोर्स लेकिन निश्चित रूप से, दैट डे एवरीथिंग हैज़ टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग। बट लेकिन निश्चित रूप से, बट ऑफकोर्स लेकिन निश्चित रूप से, दैट डे यानी उस दिन, एवरीथिंग यानी सब कुछ, हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग
लेकिन निश्चित रूप से उस दिन सब कुछ उतना ही शांत था जैसे रविवार की सुबह हो। ठीक है, रविवार की सुबह सब कुछ शांत रहता है। थ्रू द विंडो यानी खिड़की के ज़रिए आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले ही अपने स्थान पर, अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए, एंड यम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। ठीक है, एंड यम हेमल, और यम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे चलते हुए या घूमते हुए, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे के डंडे से, ठीक डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म्स यानी अपने भुजाओं के नीचे दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर। ठीक है, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। ठीक, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना शर्माया हुआ था, एंड हाउ फ्रिटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यम हेमल सॉ मी, यम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्रता से, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूद गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, when I got a little over my fright। ठीक है, जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं पाया, ठीक, कि मैंने देखा, डिड आई सी, मतलब कि मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो अध्यापक हैं वो पहने हुए थे अपनी सुंदर हरे कोट को, हिज फ्रिल्ड, ठीक है, यानी उनकी झालरदार, फ्रिल्ड शर्ट यानी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी कसीदाकारी, ठीक है, कसीदाकारी काली यानी लिटिल काले रंग की सिल्क की कैप, दैट ही हैड नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, दैट यानी जो, ही नेवर और, वे कभी नहीं पहना करते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी निरीक्षण दिवस या फिर पुरस्कार दिवस के अलावा वो कभी नहीं पहना करते थे। ओके, यहाँ पर समझते हैं, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल यानी पूरा का पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज, यानी सीम्ड सो स्ट्रेंज, अत्यधिक अपरिचित प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेम्न यानी शांत, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। देखते हैं यहाँ पर, इसके अतिरिक्त यानी बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा स्कूल, ठीक है, अत्यधिक अपरिचित और शांत प्रतीत हो रहा था, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है, वॉज टू सी यानी देखकर, ऑन द बैक बेंचेस यानी पिछली सीटों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी, द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली यानी गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्व्स यानी हम लोगों की तरह ही, ठीक है, द ओल्ड हाउसर यानी बूढ़ा व्यक्ति, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने तिनकोना टोपी लगाए हुए, ठीक, तिनकोना टोपी पहने हुए एक बूढ़ा व्यक्ति, द फॉर्मर मेयर यानी भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर यानी भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई अन्य लोग। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ से समझते हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दिखाई दे रहे थे दुखी। एंड हाउजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, एंड हाउजर यानी बूढ़ा व्यक्ति, हैड ब्रोट यानी लाया था, एन ओल्ड प्राइमर एक पुरानी भजन की किताब, ठीक है। थम्बल्ड एट द इट्स, थम्ब्ड एट द इट्स यानी अंगूठे के सिरे से, ठीक। एंड ही हेल्ड इट ओपन यानी उसे खोल रहा था, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर रखकर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, अपने ठीक चश्मों को पेज पर रखकर। व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, यम हेमल माउंटेड हिज चेयर, यम हेमल अपने चेयर पर शांत बैठ गए, ठीक है। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और इन द सेम यानी उसी तरह, ग्रेव यानी गंभीर, एंड जेंटल टोन उसी तरह गंभीर और विनम्र स्वर में, व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी, ठीक, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, उसी स्वर में, सैड यानी कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, आई शेल गिव यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा, द लेसन, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन यानी बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच यानी पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी बर्लिन से यह आदेश आ चुका है, ठीक, यानी बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, ठीक है, नए अध्यापक कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, ठीक है, आई वॉन्ट यू मैं आपसे चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव बहुत ही एकाग्र होना, यानी आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने, ठीक है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, अब आज हम लोगों की क्लास यहीं तक होगी, और बाकी बचा हुआ जो कुछ भी है वो कल की क्लास में अच्छे से कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट बचा हो, कोई कन्फ्यूज़न बचा हो, तो अभी कमेंट करिए कि किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ का हिंदी समरी आपको समझ में ना आया हो, या कुछ भी अगर आपको दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं, आप यूपी बोर्ड 2023 की स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स यहाँ से तैयारी करके पा सकें। ओके माय फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा, और एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको या हिंदी समरी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, मैं और थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेन करके बताऊं, ठीक है, ताकि मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को किस प्रकार से समझ में आ रहा है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो एक बार बताएँ ज़रूर कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो वो भी बताइए कि हाँ, मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे हम कल की क्लास में, और शुरुआत करेंगे आगे के पैराग्राफ से। तब तक के लिए बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहें वीडियोज़ को, और जो मीनिंग्स आपको नहीं पता है वो मीनिंग्स मैंने हिंदी समरी करते समय बता दिया था, उसको सुनकर लिख लें, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे कल शाम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स।